नमस्कार दोस्तों, हिंदी संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्ना सिंह। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि और समास में बस इतना ही फर्क होता है कि अगर यहाँ पे वर्ण आए तो संधि होता है, लेकिन जब यहाँ दो शब्द आ जाए तो वो समास हो जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपरों में यही गलती होती है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, अर्थात एक के अंतिम मतलब एक शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभ के अक्षर मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जैसे विद्या अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास। अब एक शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ का अक्षर, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन विकार होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपका जो स्वर संधि है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्वर संधि पढ़ेंगे। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दीर्घ संधि। स्वर संधि 11 होते हैं, जिसमें से जो अयोग व अंग और आह है उन दोनों को छोड़ के जो बाकी स्वर होते हैं उन्हीं को ही हम स्वर संधि कहते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये दीर्घ संधि होते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं कि दीर्घ संधि पहचानने का तरीका। जैसे आपको संधि बिल्कुल नहीं पता है और आपको पहचानना है। अब यहाँ दे दिया गया विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो आपको अब इसमें पूछा गया कि ये कौन सी संधि है और आपको बिल्कुल नहीं पता है संधि, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये जहाँ भी आपको दिखे वो प्रायः दीर्घ संधि ही होते हैं। जैसे विद्यालय, महेंद्र, भानुदय, इन सब में दीर्घ संधि है। तो विद्यालय का विद्या प्लस आलय विद्यालय हुआ विग्रह होके, तो आ और आ मिलके आ होता है। ऐसे महेंद्र का मही प्लस इंद्र महेंद्र, ई और ई मिलके ई हुआ, क्योंकि ये समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे गुण संधि। दीर्घ संधि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अब गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं? इसमें यदि आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे आ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए और आ प्लस उ ओ हो जाता है, और आ प्लस री आर आपका बनता है। गुण संधि दोस्तों पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पे ए की मात्रा, ओ की मात्रा आए वो प्रायः गुण संधि होते हैं। जैसे ए की मात्रा ये और ओ की मात्रा ये, जब भी किसी शब्द में आए और पूछा जाए कि ये राजेंद्र कौन सी संधि है, तो आपको ये बस देखना है कि इस पे ए की मात्रा है तो ये हमेशा गुण संधि होता है। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे राजेंद्र का? राज प्लस इंद्र, राजेंद्र, अ प्लस ई इक्वल टू ए बन जाता है। ऐसे चंद्रोदय, तो चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, इसका विग्रह किया ये आया, तो उसके बाद आया चंद्रोदय, आ प्लस उ मिलके ओ बनता है। तो हमेशा याद रखना ए ओ की मात्रा जहाँ पे हो या री की मात्रा वो हमेशा गुण संधि होता है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि से ही हमें पता चल जाता है कि मात्राओं में जहाँ वृद्धि होती है वो वृद्धि संधि होती है। जैसे हमेशा औ की मात्रा और ऐ की मात्रा, जहाँ आपको दिखे ऐ की मात्रा और औ की मात्रा वो हमेशा वृद्धि संधि होता है। जैसे यदि आ या आ के बाद ए या ए अथवा ओ या औ आए तो क्रमशः ए और ओ हो जाता है। जैसे अतएव, आप 2 मात्रा देख रहे हैं ना, इसमें हमेशा ये चीज़ याद रखना, जहाँ 2 मात्राएं होंगी औ की और ऐ की वो हमेशा वृद्धि संधि होती है। जैसे एक इसमें उदाहरण देख लेते हैं, अतएव, अत प्लस एव, इसका विग्रह किया तो क्या बना? अत्यो। अब यहाँ आ प्लस ए मिलके अय बना। अब इसमें परमोजस्वी हो गया। अब इसको जब विग्रह करेंगे परम को अलग करेंगे और ओजस्वी को अलग करेंगे, तो परम प्लस ओजस्वी दोनों मिलके जो विकार उत्पन्न होता है वो परमोजस्वी होता है। आ प्लस ओ मिलके अ होता है। क्लियर। अब हम 4 पढ़ेंगे यण संधि।
इसमें स्वरों का परिवर्तन या, रा, वा में होता है। जैसे ई का या होता है, ई ए का या होता है, ऊ का वा होता है और ऊ का आ का वा भी होता है। री के बाद कोई अलग स्वर हो तो रा होता है। जैसे कि यद्यपि, हमेशा एक ट्रिक इसमें याद रखिए, इसमें भी एक ट्रिक है जिससे आपको पहचानने में बहुत आसानी रहेगी कि यड़ संधि है। हमेशा या से पहले आधा शब्द, वा से पहले आधा शब्द, ता से पहले आधा शब्द, जहाँ भी आपको दिखे वो हमेशा यड़ संधि होती है। देखिए यहाँ पे यद्यप में, प्रत्येक में आधा ता, स्वागत से पहले वा से पहले आधा सा, त से पहले रा, त्रा हो गया, ता और आ से त्रा बनता है, आपको ये चीज़ पता होती है। अब जैसे हम देख लेते हैं प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसमें ई प्लस ए इक्वल टू या बनता है। अब स्वागत है, सु प्लस आगत स्वागत, ऊ और आ बन के वा बनता है। तो हमेशा याद रखना एड संधि। आपको क्लियर हो गया। अब आएंगे अयादि संधि पे। अयादि संधि 3 अक्षरों की संधि होती है, अयाद संधि। ये ट्रिक याद करना, 3 अक्षरों की संधि अयाद संधि होती है, जिसमें बीच में या, वा ये आए वो हमेशा यड़ अयादि संधि होती है। इसमें स्वरों का परिवर्तन आए, आय, औ और आओ में होता है। जो स्वर होते हैं उसका परिवर्तन जब हम करेंगे तो आए, आय, औ और आओ हो जाता है। जैसे ए का आय होता है, आय का आय होता है, ओ का औ होता है और औ का आओ होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अयाद संधि में नाम से ही पता चलता है अयाद या, तो हमेशा अयाद संधि का जो शब्द होता है, जैसे पूछ लिया गया नयन, नायक, पवन, पावन कौन सी संधि है, तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है कि जिसके बीच में या, वा ये सब आए, 3 अक्षर का जो शब्द होता है वो हमेशा अयाद संधि होता है। जैसे नयन, अब इसको विग्रह करेंगे तो नी प्लस अन नयन होता है, ए प्लस आ अय बनता है। अब नायक है तो नय प्लस अक नायक, ए प्लस आ आय बनता है। अब इसे पावन है तो पावन का मात्रा है यहाँ पे, तो जब मात्रा आगे आएगी तो पौ प्लस अन पावन, औ और आ मिलकर आओ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्वर संधि के 5 भेद आपके। इसको बहुत ही जो मैंने ट्रिक समझाया है वो ट्रिक हमेशा याद रखना, तो आपको संधि समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हलंत संधि भी कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब विग्रह जहाँ किया जाए, जहाँ नीचे विग्रह करने में हलंत लगा हो, वो हमेशा व्यंजन संधि होती है। जैसे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। हमेशा स्वर प्लस व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन का भी मेल हो सकता है यहाँ पे, तो ये व्यंजन संधि है। जैसे दिगंबर, अब आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिग प्लस अंबर कौन सी संधि है बताइए, तो आपको हमेशा याद रखेगा जहाँ पे हलंत लगा है, आपको ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ट्रिक है ये, कि जहाँ हलंत रहेगा वो हमेशा व्यंजन संधि होगा। अब दिगंबर है, दिगंबर को हम संधि विग्रह करेंगे तो दिग ग का हो गया, दिग प्लस अंबर दिगंबर, क प्लस आ मिलके ग बनता है। अब जगन्नाथ है तो जगत प्लस नाथ, व्यंजन व्यंजन मिला यहाँ पे देखो दिगंबर में ये का व्यंजन है और आ स्वर है, जब व्यंजन और स्वर मिला तो व्यंजन संधि मिली, क और आ का मेल होके ग बना, व्यंजन ही बना लास्ट में। अब जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ, अब यहाँ व्यंजन व्यंजन दोनों मिलते हैं तो जगन्नाथ बनता है, ता और ना व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो शब्द बनता है वो ना बनता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर हमेशा ला हो जाता है, जबकि ता और दा के स्थान के बाद ला हो तो जैसे तल्लीन, उल्लास, अब उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, तो यहाँ क्या है, ये ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा का हमेशा ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ व्यंजन संधि। नंबर गा है नंबर तीसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नीरस, नी यहाँ विसर्ग लगा के प्लस रस नीरस।
अब इसका कैसे बना, नी और र मिलके नीर बना, निष्फल नी प्लस फल बन के निष्फल बना, नी और फा मिलके निष्फ बना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। निर्जल का नी प्लस जल निर्जल, र प्लस का बना। तो विसर्ग संधि, ये तीनों संधियाँ आपको क्लियर हो गए। आगे के वीडियो में हम उपसर्ग पढ़ेंगे और उपसर्ग के पढ़ने के बाद हम इन सब के क्वेश्चन बना के एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब